हित हिताई मित मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला खराब तो हर कोई साथ छोड़ देला। नमस्कार मित्रों, मैं भागीरथ ठाकुर आज आपको हाई कोर्ट में 1/11/2023 को जो अनुरक्षकों का फैसला हुआ है उस फैसला के बारे में सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, हर जगह अनुरक्षकों के साथ कुछ ना कुछ धोखा होते जा रहा है। कहीं से भी स्पष्ट निर्देश नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर क्यों? आखिर यह सारी समस्याएं अनुरक्षकों के लिए ही क्यों हो रहा है? इन तमाम बातों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि कोर्ट जो है, न्यायालय को अंतिम आस कहा जाता है और इस अंतिम आस का क्या फैसला हुआ है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि CWJC नंबर 5391 2023 हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जिसको दायर शोभा देवी बनाम बिहार सरकार के नाम से किया गया था। इस केस का सुनवाई लगातार चलते हुए आया और 1/11/2023 को इसमें फैसला हुआ। तो आखिर इसमें फैसला क्या हुआ और केस क्या था, इन बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उस चीज को देख लेते हैं। हम पहले थोड़ा सा इसमें का इंग्लिश जो सिस्टम है उसको आपको सुना दे रहे हैं। बहुत ही तार्किक चीज है जिसको कुछ लोग कुछ समझते हैं तो कुछ लोग कुछ समझते हैं और समझने का अपना अपना नजरिया है। लेकिन जो चीजें निकल करके जो उसका उचित अनुवाद है उस चीज को भी मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा, कारण कि वह अनुवाद हमारा नहीं, वह अनुवाद गूगल का होगा जो फैक्ट अनुवाद करके बतलाता है। तो सबसे पहले हम आपको बतला दें कि उसमें उसका बातें तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें जो चीजें कोर्ट कहती है उस बातों को मैं बतला देना चाहता हूं। तो इसमें यह है कि पैराग्राफ 2 में यह दिया गया है, नंबरिंग 2 में, आफ्टर सम एग्रीमेंट द लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioners seek library on the behalf of the petitioner to approach the respondent authorities for redressal of their subsisting grievance if any liberty so sought is granted. The present right petition stand disposed of as not pressed। और यहां आकर सभी लोग फंस रहे हैं कि नोट प्रेस्ड कोर्ट को नहीं लिखना चाहिए। तो अब चलते हैं, हम इसका आपको हिंदी रूपांतरण इसका हम बतलाने का प्रयास करते हैं कि इसका आखिर हिंदी रूपांतरण क्या है, इस केस में क्या मांग किया गया था। इन बातों को पहले आप जान लीजिए। अब इसमें यह कहा गया कि प्रतिवादी अधिकारियों को, याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से ब्याज के साथ वर्तमान पारिश्रमिक वेतन के साथ इस आधार पर पारिश्रमिक मजदूरी का भुगतान करना होगा कि याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों की
पूर्ण संतुष्टि के लिए लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जो उन्हें कानून के अनुसार राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के मद्देनजर सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। परमादेश की प्रकृति में एक उचित रीट जारी करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उनकी योग्यता और पात्रता के अनुसार नियमित सरकारी सेवा में समाहित करने का आदेश और निर्देश देना और क्योंकि वे दीर्घकालीन रख रखाव में एस्कॉर्ट के रूप में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना की नीति। ये जो है मांग है हम लोग के केस का, शोभा देवी बनाम बिहार सरकार वाले केस में, और इस पर जो है कोर्ट अपने तरफ से जो कुछ सुना रही है, यह थोड़ा सा देख लीजिए। अब कोर्ट कह रही है कि कुछ दलीलों के बाद याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं की ओर से उनकी मौजूदा शिकायत यदि कोई हो के निवारण के लिए प्रतिवादी अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता मांगी है। मांगी गई स्वतंत्रता दी जाती है। अब इसका कहना है कि अब इसमें जो बातें आ रही है कि कोर्ट इस लिखावट से, इस अनुवाद से यह लगता है कि कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि वर्तमान समय में अगर आपका कोई समस्या है, नहीं, वर्तमान समय में कोई अगर समस्या है, हमारे वकील साहब जो इस केस को किए वो सारे चीजों को लिखते हुए कोर्ट को दिए, तो ये तो पुराना समस्या हो गया जो लिख करके उन्होंने दिया। और इस अनुवाद से यह लगता है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, लगता क्या है, लिखा जाता है कि वर्तमान अगर कोई आपका समस्या हो, पीछे का समस्या तो आपको मान लिया गया, लेकिन वर्तमान में कोई समस्या हो तो उस समस्या के समाधान के लिए उस विभाग के सक्षम पदाधिकार से आप मिल सकते हैं, और इसकी स्वतंत्रता जो है वकील याचिकाकर्ताओं के वकील के द्वारा मांगा गया है, और कोर्ट कहती है कि जो मांगा गया है उसे दिया जा रहा है। अब जो है एक वो चीज 3 में जो है उसमें कुछ अर्थ का हिसाब बनता है, लेकिन गूगल जो है इसको बतलाता है, उसमें यह बतलाता है कि वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है क्योंकि इसे दबाया नहीं गया है। अब उसमें कुछ अलग अलग अर्थ भी होता है, और हमने बहुत सारे वकील साहब लोगों से भी पूछा है, लेकिन गूगल जब इसका अनुवाद करता है तो इसमें कुछ अलग ही ये होता है, कारण कि केस को दबाया नहीं गया है, केस को ज़्यादा डिले नहीं किया गया है, जिस हिसाब से आया केस को डिस्पोजल कर दिया गया, और डिस्पोजल कर दिया गया और विभाग में जाने के लिए बोला गया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा यही हो गया कि स्पष्ट निर्देश अनुरक्षकों को नहीं मिला, लेकिन एक रास्ता जरूर है। इसलिए मैं आगे कह के गया हूं कि समय जब आपका गड़बड़ होता है तो कहते हैं कि नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। इसी तरह अनुरक्षकों के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां सभी केसेज में हो रही है और स्पष्ट निर्देश नहीं मिल पा रहा है। अब फिर इस केस में आप यह देख सकते हैं, हम एक स्पष्ट वीडियो देंगे। बहुत सारे साथियों का कमेंट और फोन भी आता है कि सर हम लोग को केस में जाना है, तो किस हिसाब से आपको केस में जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए, इसका हम आपको विस्तृत एक वीडियो देंगे, जिससे आपके अंदर जागृति बढ़ सके। क्योंकि उससे हमें तो आप में एक भरोसा पैदा करना, आपको जागृत करना, यही हमारा मुख्य कार्य है। तो मैं उस सच्चाई को बताने का एक वीडियो में जरूर प्रयास करूंगा ताकि आप लोग इस चीज को जान सके।
अभी वर्तमान में आप लोगों ने यह देखा कि किस तरह से यह फैसला कोर्ट ने दिया है, सभी चीजों को मानते हुए, और एक लाइन फिर से लिख दिया जाता है कि भाई आप संबंधित विभाग में संपर्क करिए। इस पर वकील साहब से हमारी बात हुई। हमने वकील साहब से कहा कि भाई हम लोग तो संबंधित विभाग में, अनुरक्षक तो संबंधित विभाग में जाने के उपरांत ही कोर्ट में गए हैं, क्योंकि संबंधित विभाग में उन्हें न्याय नहीं मिल पाया, उनका कोई सुनने वाला नहीं हुआ, उनके आवेदन का निपटारा नहीं हुआ, तभी तो वो लोग थक हार के कोर्ट गए हैं। और फिर कोर्ट अगर उन्हीं विभागों के पास भेज रहे हैं तो इसका क्या मतलब? तो वकील साहब का कहना है कि पहले आप अकेले गए थे, अब कोर्ट का आदेश आपके साथ जा रहा है। अगर विभाग नहीं मानती है तो आगे और कार्य है, उसको देखा जाएगा। इसलिए यही जानकारी हमारे पास निकल के आई है जो आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।